चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। ढाक तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो तुम। पलना बालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस दिल का प्रेम भरा सिश्ता कबूल कर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर बरस रही है हम सबके ऊपर और हम सब उस नूर की बारिश में झील रहे हैं। और ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर धामधनी ने प्रदान किया कि अपनी सब रूहों को जो परम धाम से धामधनी ने हमारी सुरता उतारी है हमारी चाहने पर, उनको अपने हस्त कमल पे रख कर इस भवसागर में अपने हुक्म से इस भवसागर के अंदर होने वाली भयंकर लीलाओं को दिखा रहे हैं उससे अलग करके। इनविद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन। जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन। तो मानो वो कमल का फूल जो है वो धामधनी के हस्त कमल है और उस हस्त कमल पे उन्होंने अपनी रूहों को बिठा रखा है और इस जल में रहते हुए भी उससे बाहर कर रखा है। यानी माया रूहों को ना छूने पाए और उनके दिल को हमेशा पाक साफ रखते हैं, रोशन रखते हैं और उनके अंदर जागृत बुद्धि का संचार करते हैं। किस दो मलाइकों के द्वारा? जबराइल और असराफील के द्वारा। कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जिसके दाएं बाएं जबराइल और असराफील फरिश्ता ना खड़ा हो। सुंदर साथ आप और हम चलो अपने दिल में विचारें कि क्या हमें महसूस होता है कि धामधनी ने इन दोनों फरिश्तों को हमारे दाएं बाएं खड़ा कर रखा है। जबराइल माया का एक दुख भी नहीं आने देता। धनी न देवे दुख तिल जेता, जरा भी दुख नहीं। और इसके लिए अपने हुक्म के से जबराइल फरिश्ते को ऐसा सुंदर हुक्म दिया कि मेरी आत्माएं हैं, इनके
दिल को हमेशा पाक साफ रखना, इनकी हर घड़ी हर पल प्रदक्षिणा करते रहना और इनके दिल के अंदर रोशनी रखना, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार इनके दिल में प्रवेश ना करने पाए। और फिर असराफील साहब, जागृत बुद्धि के फरिश्ता को हुक्म होता है कि अब तुम जाओ और आत्माओं के दिल में जागृत बुद्धि का संचार कर दो। और फिर धामधनी अपने हुक्म से इल्म का रस पहुंचाते हैं, जिससे रूहें बिना किसी माया के भय के उस जागृत बुद्धि के प्रकाश में धामधनी के दिल के अनंत सागरों को निहारती भी है और उसका रसपान भी करती है, और फिर ऐसी होकर वो निहाल हो जाती है। बिना जागृत बुद्धि के तो धामधनी की एक वाणी का एक लुगा भी कोई नहीं समझ सकता। सपने की बुद्धि तो इसके आसपास फटकती भी नहीं, फटक सकती ही नहीं। यहां पर वाणी तो रूहों के लिए आई, लेकिन इस भेष में आई है कि जो रूहें हैं वो तो पहचान जाती हैं कि ये मेरे प्राणपति प्राणनाथ का स्वरूप है, धामधनी अक्षरातीत का स्वरूप है, और ये हमारे प्राण प्रीतम है। लेकिन बाकी लोग जो इसके सानिध्य में आते भी हैं और अंकुर नहीं है और उसका रसपान नहीं कर पाते, तो अपनी माया की मस्तिष्क रूपी सपने की बुद्धि से उसके अंदर तर्क वितर्क का स्थान ढूंढ लेते हैं। और फिर ऐसे तर्क वितर्क करेंगे कि कोई सुंदर साथ सुने तो उसका दिल खट्टा हो जाता है, उसका दिल ही नहीं करता किसी प्रकार के बहस में घुसने के लिए। एक बार बहस किया और भुगत लिया, अब जब जान गए तो अब भाई हमें कोई बहस नहीं चाहिए। तुम मानो अति सुंदर, ना मानो तुम अपने घर, मैं अपने घर, हमें क्या लेना देना किसी से। हमें तो सिर्फ हमारा सुंदर साथ चाहिए, वो सुंदर साथ जो वाणी पर फना है, कुर्बान है, फिदा है। और इसको धामधनी का स्वरूप उसको पता चल गया है, हक बैठे इन इलम में। और जो जो रूहों को जागृत बुद्धि के द्वारा ये वाणी उनके अंदर प्रवेश करती है तो उनका दिल अर्श हो जाता है। बसरी, मलकी और हकी अव्वल आखर रोशन हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो सुंदर साथ आज वाणी के रस में कलश हिंदुस्तानी के 13वें प्रकरण, खेल के मोहरों का प्रकरण में हम सब प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश करने की हमारी विधि क्या है उसको लेकर चले। जीव सृष्टियों की विधि अलग है, ईश्वरीय सृष्टियों की विधि अलग है, और ब्रह्म सृष्टियों की विधि अलग है। जीव सृष्टि की बुद्धि है कि कदाचित इस वाणी को पढ़ने से माया का कष्ट नहीं आएगा और माया के सुख उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए वाणी पढ़ते। और वाणी में भी क्या, बच्चा हुआ
तो मेहर सागर का पाठ कर लो। शादी तय हुई तो मेहर सागर का पाठ कर लो। दुल्हन आई तो मेहर सागर का पाठ कर लो। और करने के पहले निज नाम का जाप कर लो। यहां कितनी बार चलता है कि 1.25 बार निज नाम मंत्र आपके लिए किया जाएगा, इतने पैसे लगेंगे। तो कोई 1.25 लाख, कोई करोड़, ना जाने क्या क्या। क्यों? कि एक तो माया हमें सताए नहीं, और माया के जो सुख है वो हमें भली भांति प्राप्त हो जाए, इसलिए वाणी पढ़ते। ये तो जीव सृष्टियों की रीति है। और उसमें क्या लगाते हैं? अपनी सपने की बुद्धि। अब ईश्वरीय सृष्टि चाहती कि वो ब्रह्म सृष्टि के कदमों पे चले, लेकिन होती है उसके पास भी सपने की बुद्धि। लेकिन वो देखा देखी फिर भी कुछ पा जाती। और ब्रह्म सृष्टि की विधि क्या है? प्रेम। उसके दिल में प्रेम की लहरें ऐसे बहती हैं कि बस वो धाम धनी को उस प्रेम की लहरों में उनके साथ झीलना चाहती। सुंदर साथ अकेला कभी झीलना नहीं चाहेगा जिसका धाम में अंकुर है। हमारे परमहंसों ने भी सिखापन के लिए कह दिया था, मारा वाला जी चलो जमुना जल झील, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झीले तुम्हारे वास। तो सुंदर साथ कभी अकेला तो झीलना जानता ही नहीं। सुंदर साथ का सामूहिक रूप से झीलना वो पाट घाट का झीलना होता है, क्योंकि वाणी में जुगल स्वरूप विराजमान है। तो इस वाणी के अंदर मानो इल्म रूपी जमुना जी अनंत इश्क का रस भरे हुए वो भी झील रहे हैं और हम भी झील रहे हैं। और हम सब जैसे पाट जमुना जी में पाट घाट से जब उतरते हैं और वहां जल क्रीड़ा करते हैं, यहां पर इल्म की बूंदों से क्रीड़ा करते हैं। तो हर सुंदर साथ वाणी में उसके झीलने की रीति अलग है। तो तीनों की रीति अलग है। तो अब अपनी रीति से वाणी की गहराई में चलो सुंदर साथ बैठा जाए। धामधनी ने 13वें प्रकरण जो खेल के मोहरों का प्रकरण है, उसमें खेल के विद विद के रंग दिखाए। तो हमें खेल से बाहर रखा और भवसागर में होने वाली इस माया की लहरों के रंग को दिखाया। और ऐसे करे कि जो माया की लहर भी ना लगे। इसी कलश हिंदुस्तानी में आप आगे सुनेंगे। अब तारू तुम्हें या विद, जो लगे ना लहर लगार। माया की एक लहर भी तुम्हें छूने ना पाए, इस प्रकार से तुम्हें
अक्षर के खेल में दिखाऊंगा भी, झिलाऊंगा भी और अपने दिल का रस भी पिलाऊंगा। अब तारू तुम्हें या विद जो लगे ना लहर लगार, सुख पालम में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। और रूहों के ऊपर तो दमदम जो बरतता है, सो सब इस घर का पल पल मेहर कर। वो मेहर की नजर भरी सुखपाल में हम रूहों को बिठा लेते हैं, जिसके अंदर माया घुस नहीं सकती, लेकिन वाणी का स्वरूप का जमुना जी उसके अंदर भरा रहता है। जैसे ये माया का ब्रह्मांड है, यहां समंदर ही समंदर खारा जल है, लेकिन कई लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता है, जिसका पानी भी अति शुद्ध और निर्मल होता है। तो उसी प्रकार से वाणी रूपी ये स्विमिंग पूल का जल है, जिसमें धामधनी अपनी रूहों को खूब झीलने का अवसर देते हैं और खुद भी झीलते हैं। और ऐसे ही झीलते झीलते सुखपाल में बैठकर धामधनी हमें परम धाम पहुंचाते हैं। तो धामधनी ये खेल के मोहरों के प्रकरण में बता रहे हैं हमें एक एक माया के उफनते हुए लहरों का रंग और उसका विषैला रस इल्म से हमें आगाह करते। अक्षर का खेल देखने को मांगा था, खेलने को तो नहीं बोला था, तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और फिर सावचेत भी हर चौपाई के बाद करते हैं कि तुम इसमें ना फंसना, और फंसोगी तो जबराइल को लगा दूंगा। आपको याद है ना, सुंदर साथ बीतक में जब लालदास जी को बुलाना था ठट्ठे नगर से, तो लालदास जी तो बहुत बड़े व्यवसायी थे, बिजनेसमैन। उनके उस समय 99 जहाज पानी के चलते, जिससे व्यवसाय उनका चलता था एक देश से दूसरे देश। अति धनाढ्य थे, और वो जब बुलाया जाए तो अभी ये काम है, इसको पूरा करके आता हूं, ये काम है पूरा करके आता हूं। और धामधनी अंदर से मुस्कुरा रहे थे, ऊपर से झुंझला रहे थे। और जबराइल को बुलाकर हुक्म दिया, आज अभी लालदास को लेकर। बस जबराइल को हुक्म मिला तो कोई रोक न सकता है। उसी समय सूचना आ गई कि उनके 99 जहाज समंदर में डूब गए, सभी माल के साथ। और वो ऐसे फकीर हो गए कि बस उनके हाथ में एक खाली लोटा लेकर चले आए प्राणनाथ के चरणों में। तो उनको निकाल लिया माया की लहरों के साथ क्रीड़ा करने। उसी प्रकार से इस कलश हिंदुस्तानी में एक एक चौपाई में बड़ा प्यार से आपको रंग दिखाते हैं और फिर बताते हैं, मेरी प्यारी रूह फंसना मत। हमारा आपका बीच में एक एग्रीमेंट था, सौदा था, करार था कि आप अक्षर का खेल देखेंगे, खेलेंगे नहीं। और दूसरा करार था कि आप
भूलेंगे नहीं कि मैं आपका खावंद हूं, आपका परवरदिगार और आपके संग ही रहूंगा। ये भी एक करार था। दूसरा करार था कि आप आपस में बिल्कुल एक दूसरे को नहीं भूलेंगे और घर भी याद रहेगा। ये सारा एग्रीमेंट हुआ था दिल से, और दिल से वाणी के रूप में प्रकट हुआ परम धाम। तो अब हम सुंदर साथ को क्या करना है? उस एग्रीमेंट को अक्षरशः पालन करना है। बारहवें चौपाई से प्रारंभ करते हैं धामधनी के आदेश से। वरन सारे पसरे लोभे लिए करें उपाय, बिना अग्नि पर जले। अंग काम क्रोध ना माए। ये जितने वर्ण है ना, जो कर्म के अनुसार होने चाहिए, वो जाति के अनुसार हो गए। माने उस कुल में पैदा हो गए तो संस्कार चाहे आपके डाकू वाले हों, आप ब्राह्मण कहलाओ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन यही यहां की वर्ण व्यवस्था है जो जातियों में बांट दिया। और इस संसार में भी हर तबाही का मूल है ये वर्ण और जाति। कर्म का तो मोल ही नहीं होता, किस कुल के हो, बस ब्राह्मण कुल के हो और आओ मेरे साथ पंगत में बैठो और भोजन प्राप्त करो। लेकिन अगर शूद्र हो तो हमारी नजर में भी मत आना, तुमको देख भर लेने से पाप चढ़ जाएगा, चाहे वो एकदम साधु के संस्कार हो उसके अंदर पूर्व जन्म। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था करके समाज को गर्त में धकेला है। तो इस तरह से वर्ण का पसारा हुआ जाति के रूप में। लोभे लिए करें उपाय, और माया के जो सुख सुविधाएं उसका लोभ अपने दिल में पालते हैं सब। रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो विषय भोग के विकारों का मूल होता है, उसके प्रति आसक्ति ही लोभ होता है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा, इस सबको हासिल करने के लिए कामवश सब नर नारी जल रहे होते हैं। लोभे लिए करें उपाय, और उसको प्राप्त करने के लिए विध विध के उपाय करते हैं। कई लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके पाना क्या चाहते हैं? अंतोतगत्वा धन, जो उनको बाद में गर्त में ले जाएगा। लेकिन पता नहीं चलता, जैसे जैसे धन कमाते हैं अहंकार बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है वो बड़े बड़े उच्चासीन पदों पर विराजमान हो जाते हैं। मैंने उनकी चाल देखी है।
घमंड से भरी हुई, अहंकार से दोनों तरफ हाथ पैर चलाते हुए, और उनके आगे पीछे उनके महकमों के लोग, बेहतर सर, हुजूर सर, बेहतर सर, हुजूर सर। अरे हुजूर तो एक है, यहां कहां से हुजूर पा लिया। लेकिन ऐसे ही होता है। तो उस लोभ के लिए ऐसे उपाय, कुछ लोग तांत्रिकों के पास जाएंगे, पंडितों के पास जाएंगे, मंत्र पढ़वाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। सुंदर साथ एक बात बताओ, आपको भूख लगे तो क्या ऐसी कोई अवस्था आएगी जब आप मुझसे कहेंगे कि मुझे भूख लग रही है, आप खाना खा लो तो मेरा पेट भर जाएगा? ऐसा कभी होगा? नहीं। तो ऐसे आडंबर फैला रखे हैं कि 1.25 बार निज नाम का मंत्र कोई तुम्हारे लिए पढ़ दे तो उसका लाभ तुम्हें मिल जाए। हजारों बार मेहर सागर का पाठ कर दे तो उसका लाभ तुम्हारे लिए मिल जाए। और ऐसे ही यहाँ पे जो और सृष्टियां हैं, अघोड़ियों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि ये मंत्र पढ़ दो। वो रात को 12 बजे बुलाएगा शमशान घाट, और नरमुंड लेके हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा होगा, आपको झाड़ू से मारेगा, अग्नि के अंदर चिता से जलती हुई राख डालकर आपके ऊपर घुमाएगा। किस लिए? कि आपको माया की कोई लोभ सता रही है कि अगर वो आपके परिश्रम से नहीं मिल रहा है तो चलो अघोड़ी के परिश्रम से ले ले, जितना पैसा खर्च हो जाए। तो लोभे लिए करें उपाय, उपाय करते रहते, तरह तरह के उपाय। क्या क्या बताऊं, आप सब जानते हो। यहां पर एक घग्गर नदी है, आप जाओ वहां कभी, एक पुल है उसके, कारों की लाइनें खड़ी रहती और लोग पैसा लेकर उस घग्गर नदी में फेंकते रहते हैं। इस किस लिए फेंकते हैं? कि उनका काम पूरा हो जाए, ऐसे उपाय। तो अब उसके आगे और नहीं कहता, लेकिन ऐसे बड़े विध विध के उपाय हैं माया के लहरों का रसपान करने के वास्ते। तो सुंदर साथ, आप ना फंसना। बिना अग्नि पर जले, एक जो मानव जन्म जिसने लिया है उसके अंदर प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और विश्वास के 2 पंख दिए। लेकिन ये लोभ, काम, क्रोध ऐसी अग्नि है जो बिना प्रत्यक्ष अग्नि के श्रद्धा और विश्वास के पर को जला के राख कर देते हैं। अंग काम वासना, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, कृपा विहीनता, ऐसे माया के अस्त्र शस्त्र की अग्नि ऐसी जलती है कि अगर श्रद्धा और विश्वास से किसी जगह जाते बिना किसी लोभ के, तो कदाचित
आपके दिल में कुछ आध्यात्मिक प्रकाश आ जाए। लेकिन श्रद्धा और विश्वास को ये अग्नि जो दिखती नहीं है लेकिन वो उस बाहरी अग्नि से ज्यादा दाह कारक है, उसको जला के राख कर देते। ये सारा अक्षर के खेल में ऐसी लीला है। सुंदर साथ हमने आपको अपनी हथेली पे रखा है, सिर्फ दिखा रहा हूं, कूद मत पड़ना उसके अंदर। ना ही जासों पहचान कब हूं। अब शादी ब्याह कैसे होता है? जैसे एक लड़का है एक लड़की, वो एक दूसरे का न कभी उनका परिवार के बारे में सुना, न नाम सुना, न कोई पहचान है, न लड़का लड़की को जानता है, न लड़की लड़के को जानती है। ना ही जासो पहचान कबहू, तासों करे सनमंद। और उनका सनमंद जो सगे संबंधी होते हैं, माता पिता, जीजा बहनोई, इस तरीके के लोग, नंद भौजाई, बड़े रिश्ते होते हैं। तो सगे सहोदरे मिलके ले दे में मन के बंद। तो ऐसे एक लड़का और एक लड़की का संबंध जोड़ दे। तो संबंध किसका हुआ? तन। और मन के अंदर जो भी भावनाएं हैं अपने तन से प्रकट करके दोनों को बांध देते। लेकिन आत्माओं का संबंध दिल का होता है और वो परब्रह्म के साथ होता है। तन के संबंधों से वो परे होते हैं। लेकिन यहां के जीव तो तन के संबंध से ही मस्त हो जाते हैं, मानो उनको निस्बत का असल स्वरूप मिल गया। संबंध करते आप में उछरंग अंग न माय। अब जैसे बेटा का या बेटी का रिश्ता कर देते हैं तो दुल्हा साहब घोड़ी पर चढ़कर आ जाते हैं, वर कहलाते हैं और वरमाला पहनकर आते हैं और लड़की भी एक वरमाला लिए रहती है, दोनों एक दूसरे के गले में पहना देते हैं और सगे संबंधी नाते रिश्तेदार दोस्त अहबाब नाचते गाते पूरे शहर में, चाहे कितना भी देर क्यों ना हो जाए, पहुंचते और तरह तरह के नाट्य लीलाएं होती। ऐसे ऐसे नृत्य होते हैं जिसको देखकर घबरा जाएगा। ऐसे फूहड़ संगीत बजता है, फूहड़ नृत्य होता है। तो संबंध करते आप में उछरंग अंग न माए, और सभी मानो आनंद के आवेग में डूबे हुए हो। केसर कसुम्बे पहर के, केसरिया बाना हो या गहरे लाल रंग का बाना हो, पहन के दूल्हा ऐसे बैठता है कि मानो वो इस ब्रह्मांड का राजा हो। शहर में फेरे खाए, और जहां जिस शहर में शादी तय हुई है वहां फेरे लगाता है और नाचते गाते पहुंचते, श्रृंगार करके तुरी चढ़े। और उनका श्रृंगार सबसे अलग होता है। यहाँ कटारी होगी, शेरवानी होगी और लड़की विध विध के रंगों से
वस्त्र होंगे, लहंगा होगा, कंचकी होगी, श्रृंगार होगा, आभूषण होगा। श्रृंगार करके तुरी चढ़े, कोई करे छाया छत्र। और ऐसे छतरी लेकर चलते हैं कि दूल्हे को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। कोई आगे नाटा रंभ करे, और जिस प्रकार से आगे नृत्य करते आते हैं वो एक नाटक जैसी लीला होती है। कोई बजावे बाजन, बैंड बाजा बजता है। ऐसे बड़े शान से वर पक्ष वर को लेकर, दुल्हा को लेकर आता है। ऐसे नाटक से बचना सुंदर सा। कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, करे पोक पुकार, विरह वेदना अंगन माए, पीटे माहे बासार। और यहां पे आनंद का उत्सव हो रहा है, और यही आनंद कुछ तय समय के बाद एकदम उलट रंग का हो जाता है। अर्थी, कोई बांध सीढ़ी आवे सामी, करे पोक पुकार। और उस अर्थी को भी सजाकर मृतक का शरीर रख दिया जाता है, और मृतक के तन से सगे संबंधी जो है वो उनको मानो विरह की वेदना हो रही है कि वो दुनिया वाले क्या जाने विरह कहते किसे, प्रेम कहते किसे। प्रेम तो ब्रह्म सृष्टियों माने, और विरह भी श्रृंगार है ब्रह्म सृष्टियों का। लेकिन यहां तन के बिछुड़ने से सब मानो विरह के रस में डूबे हुए, और उसकी पीड़ा वेदना देखने लायक होती है। विरह की जो वेदना है वो उनके अंग से फूट रहा है। पीटे माहे बाजार, और सरेआम अपनी छाती पीटते हैं। हाय हाय मेरा प्रियतम, मेरा ये मेरा वो चला गया। और ब्रह्म सृष्टियां तो धाम धनी के विरह का श्रृंगार सजकर अपने आप को धाम धनी के प्रेम में डुबोए रहती। गाड़े जाले हाथ अपने, रूदन करें जलधार। अब वो कोई कब्र में गाड़ देता है, कोई जला देता है, कोई चील कौओं को खिला देता है, और सब अपने हाथ से करते हैं। जिन हाथों से सुंदर सुंदर भोजन कराते थे, सुंदर शैया पे शयन कराते थे, उनसे सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करते थे, वो रोते हैं। पहले तो मृतक के शरीर को किसी ताबूत में रखकर मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं, और कोई कुएं में डाल देते हैं कि चील कौवे आकर उसके शरीर को खा जाए, और कोई अग्नि में जला देते हैं। ये हमारे वर्ण और जातियों के रीति रिवाज हैं। किस जाति के हो वैसा अंत होगा तुम्हारा। तो गाड़े जाले हाथ अपने, रूदन करें जलधार। और आंखों से आंसू रुकते नहीं। हमने रोते हुए देखा है, क्या बताऊं। हाय हाय वो चले गए, अब मेरा क्या होगा।
वो चले गए इस बात का दुख नहीं है, इस बात का दुख है कि अब तेरा क्या होगा। कितना रोने में भी स्वार्थ की लकीरें, लहरें, रंग दिखता है। रुदन करें जलधार, सनमंदी सब मिलके, टलवले नर नार। और इस प्रकार से सुंदर साथ सभी सनमंदी मिलकर ये लीला करते हैं और फिर कोई तीसरे दिन को समापन करता है, कोई 10वें दिन को, कोई 13वें दिन को, कि मृतक आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति देने के तो बड़े सारे पंडे होते हैं। और फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जन्म होवे काहू के, काहू के होवे मरण। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। आप सबको पता है, पैदा होते ही खुशियां और मरते ही रोना। कोई हृदय हंसे हरखे, कोई शोक दूर। पैदा हुआ तो खुशी का संगीत होता है, और मरता है तो शोक का संगीत होता है, रो रहे होते हैं। धन खर्चे खाएं गफलतें, आपे बुजरक होए। कीरत अपनी कराए के, खेल या विध होए। और ये गफलत की दुनिया, जहां अविश्वास ही अविश्वास है, अंधविश्वास, वहां बहुत धन खर्चते हैं। किस लिए? कि लोग हमको बड़ा कहें। आपको मालूम है सुंदर सा, शायद पता हो, जापान बहुत छोटा सा देश है, तो जमीन भी थोड़ी है। वहां भी कब्रिस्तान होता है, लोग मरते हैं और गाड़े जाते हैं। तो पहले से आदमी पैसा देकर जमीन खरीद लेता है और अपने लिए वहां एक भव्य इमारत का निर्माण पहले से करा देता है और विल में लिख देता है कि जब मैं मरूं तो मुझको वहां पर दफनाना, गाड़ना। उसकी भी बोली लगती है। ये किस लिए? अच्छा, इसका कब्र में लकड़ी लगी है, चलो मेरे में सोना लगा दो। क्यों? अपनी बुजरकी स्थापित करने के लिए। देखो रंग माया के। धन खर्चे खाए गफलतें, आपे बुजरक होए। बुजरक होने के लिए, समाज में अपना नाम करने के लिए। कीरत अपनी कराए की, अपना यश बनाओ। अरे उन्होंने ऐसा किया, बच्चा पैदा हुआ तो करोड़ों खर्च कर दो पार्टी में, शादी हुई तो अरबों खर्च कर दो अपनी अपनी जेब के अनुसार, और मरण भी हुआ तो उसके ऊपर भी खर्चा, खर्चे पे खर्चा पे खर्चा। और खर्चा आएगा कैसे? अपने तन को झोंक देते हैं धन उपार्जन, और धन का एक अंश भी आध्यात्म की राह पर नहीं दिखाते। अभी शादी हो, आजकल तो शादी करीब 2000 से 3000 रुपया पर प्लेट लगता है, पर आदमी समझ। और कम से कम
5,000 आदमी बुलाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया खाने में भी लगा देंगे। क्यों? समाज में हमारे को कोई मेरी नाक ना नीची होने पाए, तो धन खर्चे खाए गफलतें, आपे बुजरक होए, कीरत अपनी कराए के खेल या विद होए। अक्षर के खेल में इस प्रकार की लीला होती है। कोई किरपी कोई दाता, किरपी यानी कंजूस, दमड़ी जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मृत्यु चाहे हो जाए धन का 1 पैसा न दे। कोई किरपी कोई दाता, कोई मंगन कहलाए। अब आपने भीख मांगने वालों को भी देखा हो, कहीं भी आपकी स्ट्रीट लाइट पे गाड़ी रुकी, मांगने वाले खड़े हो जाएंगे, दरवाजा खटखटाए। मंदिर मस्जिद के किनारे बैठे लोगों को देखो, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, मांग। किसी के अवगुण बोले किसी के गुण गाए, और कोई किसी के अवगुण गाने में लगा रहता है। अरे ये उसकी निंदा, और निंदा का सुख बहुत होता है, आपको पता है सुंदर सा। ये तो कयामत की निशानी है जिसका वर्णन पहले हो चुका है। निंदा का सुख बहुत मीठा होता है। आप किसी की भी निंदा होते हुए देखो, आपके कान सजग हो जाएंगे। कहीं गुण गाए जा रहे हो तो वहां न जाएंगे, निंदा जहां हो रही होगी वहां जाएंगे। तो निंदा का सुख बड़ा मीठा होता है। तो किसी के अवगुण बोले किसी के गुण गाए। चमचागिरी करनी है तो उस व्यक्ति की गुण गाओ, क्योंकि गुण गाओगे तो कुछ हासिल होगा माया। और निंदा करोगे, ये व्यक्ति इस व्यक्ति की निंदा करके इसके गुण गाकर उसको खुश करके कमाना चाहता है। ऐसी है ये दुनिया। कोई मिने व्यवहार ये कोई राने राज, कोई मिने रांक रल चले रोते फिरे आकाज। कोई व्यवहार निभाता है, कोई राज्य करता है, राणा है, राजा है। कोई मिने रांक रल चले, कोई इतना फकीर है कि 2 जून की रोटी नहीं मिलती। रोते फिरे आकाज, रोते ही रहेंगे, ना कोई काम है ना कोई धंधा। एक छोटे से बच्चे को, 6 महीने के बच्चे गोद में ले लेंगे, पैसा दो इसको दूध पिलाना, पैसा दो ये करना। ऐसी दुनिया। कोई पौढ़े पलंग हेम के, सोने के पलंग। इसका कहने का तात्पर्य है कि अति सुंदर पलंग, सुंदर बिस्तर, सुंदर तकिए। कोई ऊपर ढोले वाय, और कोई बैठकर वायु झुलाता है। उस समय ये एसी नहीं था, बिजली नहीं थी, तो हॉल के अंदर करीब 4-5 फुट चौड़ा और हॉल की लंबाई का पंखा होता था। मैंने देखा हुआ है। हमारे घर के अंदर भी आज से
70 साल पहले मैंने देखा है, याद है, देखा तो उसके पहले भी। तो एक पल्लेदार, एक व्यक्ति बाहर बैठकर आप तो गर्मी से बचने का उपाय करते, और वो व्यक्ति गर्मी में बैठा हुआ पंखा झोल रहा है, जिससे साहब आराम से बैठे, और दरवाजे खिड़कियों पर खस की टट्टी लगा रखी है, और उसके ऊपर एक व्यक्ति पानी डालता रहता है। तो इतनी सुगंधित उसके अंदर अतर भी डाल देते, तो सुगंधित वायु, ठंडी वायु में साहब बहादुर लेते। ऐसे ही बादशाह, ऐसे ही राजा, ऐसे ही अमीर लोग, ऐसे ही ऊंचे पदों पे बैठे लोगों को ये सुख मिलता था। तो कोई पौधे पलंग हेम के, कोई ऊपर ढोले वाय, बात करते जीजी करे, एक खेल यूं शोभा। आपने राजस्थान के अंदर का लीला अगर कभी देखी तो वहां रजवाड़े होते थे, कई जगह थे, कई प्रदेशों में, लेकिन हम राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर विध विध के वेशभूषा पहने हुकुमदार होते थे, और राजा साहब बड़े शान से बैठते थे, और वो सारे प्यादे हुकुम बजाते, और राजा जी को क्या कहते थे? हुकुम, हुकुम। जैसे आजकल सर बोला जाता है ना, और राजस्थान के रजवाड़ों में हुकुम बोलते कि हम आपके हुक्म के तले हैं, आप जो हुक्म करोगे उसका मैं पालन करूं। अरे ऐसा ही धामधनी के हुक्म में आ जाओ, पहचान कर लो तो मुक्ति पा जाओ। बात करते जी जी करे, एक खेल यूं शोभा है। तो हर बात में हुक्म जी, हुक्म हुक्म जी जी करते रहे, बस यही करते रहे, ऐसा खेल। तो अगर तुम्हें ऐसा अवसर मिले कि राजा बन के बैठ जाओ, तो औरों को सताना नहीं, और हुक्म होकर चमचागिरी न करना। खैर, कोई बैठे सुखपाल में, कोई दौड़े उचाले। पालकी देखी आपने? उसके अंदर कोई बैठ जाता है, और दो लोग आगे और दो लोग पीछे अपने कंधे पे लेके दौड़ते रहते हैं। कोई बैठे सुखपाल में, कोई दौड़े ऊंचाए, जलेब आगे जोर चले, एक खेल यूं खेला है। और इस प्रकार से कोई लीडर भी होता है, उसको लेकर चलता है। कोई बैठे तख्तरवा, आगे तुरी गज पाए, पाए दल, अति बड़े बाजंत्र बाजे, जाने राज नहचल। कोई राजा महाराजा होता है तो वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठता है, और लोग उसको लेकर चल रहे होते हैं, और आगे तुरही बजाते चलते हैं कि राजा जी आ रहे हैं। अति बड़े बाजंत्र बाजे, जाने राज नहचल। जैसे उनका साम्राज्य अखंड है, इस प्रकार से घमंड में बैठे रहते हैं, और लोग तो चाटुकारिता करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचाते हैं, बाजंत्र बजाते हैं। साम सामी करे सैन्या, भारत होवे लोह अंग, लज्जा बांधे होवे टुकड़े,
कहा वे सूर अभंग। और आगे पीछे सेना और लोहे के वस्त्र पहनते हैं, और जो हार जाता है वो लज्जा से सिर झुकाकर खड़ा होता है और जीतने वाला उसके सर को काट देता है। और उनको शूरवीर कहते हैं, शहीद हो गए। उनके देश वाले उनको शहीद कहेंगे और जीतने वाला कहेगा हमने फतेह कर ली। कोई मिने हुए कायर छोड़ लज्जा भाग जाए। और कोई कायर होते हैं वो युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। कोई मारे, कोई पकड़े, कोई गए आप बचाए। कोई वकील होगा वो बचाएगा, कोई मारा जाएगा, कोई पकड़ा जाएगा। न जाने किस प्रकार के आडंबरी नाटक इस संसार में होता रहता है। और ये करने वाले सब खेल के मोहरे हैं। शतरंज की बाजी बिछी हुई खेल में। कोई जीते कोई हारे, काहू हरक काहू शोक। जीतने वाला खुशी मनाता है, हारने वाला शोक के गमगीन होकर शोक के सागर में जैसे डूब जाता है। जो तरफ सारी जीत आवे, ताए कहें पृथ्वीपत लोक। जैसे सिकंदर पूरे विश्व को जीत गया तो वो पृथ्वीपति कहलाया, चक्रवर्ती सम्राट। मरेगा क्या नहीं वो? जितने चक्रवर्ती सम्राट आए मर गए, सिकंदर मर गया, लेकिन किसी ने अपने मृत्यु के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कोई करे ले कैद में बांधत उल्टेपन। दोनों हाथ पीछे बांध के उनको कैद कर लेते हैं। मारते अरवाह काढ़े, और इतना कोड़े मारते हैं मानो उसके प्राण निकल गए। एक खेल या सनत, ये खेल इस प्रकार का है। और उसकी साक्षी दामदनी दे रही। एक्चुअली परम धाम में हमें ये सारी बातें थोड़ा छिपा के बताया था कि अक्षर का खेल देखने तुम्हारे योग्य नहीं है। और हम तो अपने इश्क के बल पे कूद रहे थे, हमने देखने की चाहत कर दी। लेकिन जो धामधनी ने कहा था ये तुम्हारे योग्य नहीं है, अब वो बता रहे हैं इस खेल के रंग, और सावचेत कर रहे हैं कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है। जीते हरखे पौर से, सूरा तन अंग न माए। हारे सारे शोक पामे, सो करे मुख त्राहि त्राहि। जीतने वाला खुशियां मनाता है, मृदंग बजवाता है, और वो मानो शौर्य से परिपूर्ण अपनी गाथा लिखवाता है इतिहास में। हारे सारे शोक पामे। जो हार गया वो शोक के सागर में डूब गया, और वो त्राहि त्राहि माम करता हुआ न जाने किससे प्रार्थना करता है। जीतने वाले से कदाचित। कई फिरत हैं रोगी, और कितने रोग से ग्रस्त यहां घूमते रहते। कई लूले टूटे अपंग, कई मिने आंधले, यो होत खेल में रंग। ये खेल के रंग बता रहे हैं ना। तो इस खेल में कई रोगग्रस्त हैं, कई लूले हैं, टूटे हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, कोई अंधे हैं। ऐसा ये खेल का रंग है। कई उदर कारने फिरत होत फजीत। अब पेट भरना है, भूख लगती है, भीख मांगते हैं। कई लोग दे देते हैं और कई लोग दुत्कार देते हैं। और उनकी ऐसी फजीहत होती है कि क्या कहूं।
कई पवाड़े करें कोटल, ए होत खेलिया रीत। और इस प्रकार की लीला इस खेल में होती रहती है। इन सब खेल के मोहरों को, खेल के रंगों को सुंदर साथ समझ लो और इससे बच के रहना दामदनी, ये बताकर हमें सावचेत कर रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु